नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुपी जैन। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कर्नाटका कैसे इन्होंने बर्बाद कर दिया विद इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, जैसे ये सरकार में आए हैं ये गंदी फैमिली। आज मैं आपसे और डिस्कस करूंगा ये सारे जो हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग आते हैं, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट, और उनसे सबसे बड़ा नाम एक ही है भारत में जो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ था, भारत में ही रहता है। उसका नाम था सुब्रमण्यम स्वामी। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरी बहुत बार मुलाकात हुई है उनके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो अपनी डायरेक्शन भूल गए हैं। इतने राष्ट्रवादी आदमी होने के बाद ऐसी बातें बोल जाते हैं कई बार कि मुझे हैरानी होती है। ये हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज उनकी हो ही नहीं सकती, और इकोनॉमिस्ट हैं वो उसके ऊपर। और इन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी इकोनॉमी के बारे में ABCB जानते नहीं हैं और वो भारत के लिए एक डिज़ास्टर होने वाले हैं। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद भी ये एक ही चीज़ बोलते रहे। जब भी कोई डिसीजन मोदी जी ने लिया, इन्होंने बोला ये डिज़ास्टर्स डिसीजन है। चलिए, आज मैं आपके साथ एक एक करके जो डिसीजंस मोदी जी ने लिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और विद एग्जांपल आपको, विद फैक्ट्स आपको समझाऊंगा कि एक चाय वाले ने एक हार्वर्ड वाले को कैसे फेल कर दिया। और आपको मालूम है एक और हार्वर्ड वाला हमारा RBI का गवर्नर भी बना था, रघु रमन, वो भी हंसता था भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर। आज हम उसके ऊपर हंसेंगे। दोस्तों, 2014 से पहले क्या हुआ, जब मोदी जी ने गवर्नमेंट कंट्री को टेक ओवर किया एज अ प्रधानमंत्री, उससे पहले हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बैंकिंग सिस्टम से बाहर थी। 58 करोड़ लोग बैंकिंग से बाहर थे, और उन्होंने कभी भी बैंक को यूज़ नहीं किया, बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं किया, और सारा अपना बिजनेस वो कैश में करते थे। चलिए, मोदी जी एक चाय वाले हैं, ये हम सब जानते हैं। एक चाय वाले का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक चाय वाले की दुकान अगर पहले चलती थी क्या फ़र्क था, और आज उसका फ़र्क क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक चाय वाला है, वो एक दिन के अंदर 200 कप चाय के बेचता है, और एक कप हम एवरेज ले लेते हैं 10 रुपये का वो एक कप बेचता है। दैट मीन्स 200 इंटू 10, 2000 रुपये उसकी हर रोज़ की कमाई है। अब उसमें उसकी जो मंथली उसकी जो कमाई है वो हो गई 60,000 रुपये, और साल के हो गए 7.25 लाख रुपए। ये तो हो गया उसका नॉर्मल एक बैंकिंग जो बिजनेस मॉडल। अब वो करता क्या था, वो अपने कैश को अपने घर में रखता था, और उस कैश से वो रॉ मटेरियल को खरीदता था। होता क्या था, ना तो आपकी जो सेल आई वो बुक्स में आई, ना जो आपने रॉ मटेरियल खरीदा वो बुक्स में आया, काम ख़त्म हो गया। और उसका जो कैश है वो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए वो भी चलता था, इम्प्रूव करने के लिए नहीं था, सिर्फ ज़िंदगी चलती थी उसकी। बैंकिंग जो सपोर्ट है वो ज़ीरो थी उसके पास। ये तो हमें पता है, 2014 से पहले हर लोग आदमी की ज़िंदगी ऐसे ही चलती थी। अब 2014 के बाद क्या हुआ, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने जो जनधन अकाउंट है सबसे पहले उन्होंने वो शुरू करवाए, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स। और लोग हंसते थे भैया इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ताकि उन्होंने क्यों किया, ताकि जो ये लोग हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये आ जाएं। इनको निगलेक्ट किया गया था पहले, ये सारे के सारे बैंकिंग से जुड़ गए। 55 करोड़ लोगों ने जनधन अकाउंट खोले उस दौरान, और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र थे वो इन अकाउंट में ट्रांसफ़र होने शुरू हो गए। धांधली ख़त्म। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन, ये तो आप भूले नहीं होंगे, सबको पेन हुआ उसमें। लेकिन जो 90% ब्लैक मनी था बिजनेस के अंदर, जो ब्लैक मनी का काम करते थे, वो सारा ख़त्म हो गया। और उससे क्या हुआ, जो ये बैंक्स हैं, जो ये पहले बैंक के ऊपर वार पड़ती थी 2 नंबर के काम की, वो ख़त्म हो गई। एंड जो GDP हमारी बढ़ती थी उसका बेनिफिट किसी को होता नहीं था। ये 2 नंबर में जो काम करते थे इन्हीं को बेनिफिट होता था, गरीब को तो कोई बेनिफिट होता ही नहीं था। अब क्या हुआ, उसके बाद एक और प्लानिंग की गई, और उसका एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। दोस्तों, ये ऐसी हैरान करने वाला डिसीजन था जो मैं भी हैरान रह गया देखकर। जब मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, उसमें इन्होंने हाथ जोड़ा जियो के साथ। जियो को फोर्स किया गया कि तुम इंटरनेट जो प्रोवाइड करते हो, ये 250 रुपये GB जो ये चार्ज करते हो, इसको तुम 5 रुपये GB से भी कम में देना शुरू करो। और जियो ने वो बात मान ली। उससे क्या हुआ कि भाई जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो घर घर पहुंच गई। क्यों? अफोर्डेबल हो गई। 5 रुपये पर GB पूरे दुनिया में कहीं भी ये रेट नहीं है, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। और ये प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता था, BSNL इस चीज़ों को नहीं कर सकता था, क्योंकि बाबू लोग जो वहाँ बैठे हैं वो डिसीजन लेना ही नहीं चाहते।
वो अपना पेन उठाते ही नहीं हैं, अपनी कुर्सी से उठते ही नहीं हैं। तो बाबू लोग हैं, इसलिए इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बोला आप कीजिए, और उन्होंने करके दिखाया। जब इंटरनेट घर घर में आ गया, उसके बाद यूपीआई को एक प्रोडक्ट की तरह, डाटा ड्रिवन प्रोडक्ट की तरह इसको लेकर आए। उसको पहले कंप्लीटली डेवलप किया और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया। कि उससे क्या हो गया कि उसको फोर्स भी ऐसे किया गया कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हों, कोई कॉस्ट नहीं पड़े। और इसीलिए ये एक बेस्ट डिसीजन था जो गरीब लोगों की फेवर में हुआ। अब को मालूम है, जो यूपीए की जो गवर्नमेंट थे, जो यूपीए के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, ये सो कॉल्ड हार्वर्ड स्टडीड, ये सारे के सारे इस डिसीजंस के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर हंस रहे थे। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया, आप देखिए कि जो यूपीआई है उसकी पेनिट्रेशन घर घर में, लास्ट मैन तक ये पहुंच गई। और आज आपको 1 रुपया भी अगर किसी को देना होता है, आप यूपीआई करते हैं, उसको 1 सेकंड में पेमेंट पहुंच जाती है। आप ठेले वाला देख लीजिए, आप सड़क के ऊपर जो ये सड़क के ऊपर बैठे होते हैं, सब्जी वाला बैठा होता है, वो भी ये यूपीआई आज की डेट पे ले रहा है। और कांग्रेस के जो कथा, जो ये सो कॉल्ड हार्वर्ड स्टडीड लोग हैं, ये बोलते थे कि गरीब आदमी अब यूपीआई यूज़ करेगा, उसके पास तो मोबाइल भी होता नहीं है। और भाई आप हर चीज़ के लिए सिर्फ कीड़े डालते हो। अपने स्टेट को भी देख लेते हैं, कर्नाटका में, जहाँ पर इतना डेवलप्ड स्टेट और डेवलपिंग स्टेट, अपकमिंग स्टेट को आपने 6 महीनों के अंदर उसकी वाट लगा दी। 6 महीने भी, शायद कुछ महीने ही हुए हैं इसको अब जीते हुए आपको, और आपने उसका पठा बढ़ा दिया। अब देखिए, ये तो हो गया, आपको मैंने बता दिया कि सारा ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया गया। अब हम दोबारा से आते हैं वो गरीब चाय वाला, उसी के एग्जाम्पल के ऊपर। अब वो क्या करता है, अब वो जो सारी कलेक्शन, जो 7 लाख रुपए की वो कलेक्शन है, वो सारी की सारी एक क्यूआर कोड उसने दुकान पे रखा हुआ है, उससे वो कलेक्ट करता है और सारा पैसा उसका बैंक में डिपॉजिट अपने आप हो जाता है। उसको बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी जो बैंकिंग एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई। जो पहले वो बैंक के साथ जुड़ा ही नहीं था, आज उसकी एक एक प्रोफाइल बनती जा रही है। बैंक भी उससे खुश है कि भाई सारा पैसा उसके बैंक में आ रहा है और बैंक से वो पैसा आगे यूज़ कर भी रहा है। उसके कारण इसकी जो क्रेडिट लाइन होती है, क्रेडिट लाइन का मतलब है उसका स्कोर होता है, वो रेड, पहले तो ज़ीरो था, अभी वो ग्रीन में आ गया है। दैट मीन्स बैंक भी अब उसके ग्रीन स्कोर को देखकर उसे लोन भी ऑफ़र करेगा। उसे और जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई लोन लेना है, वो भी उसको प्रोवाइड करेगा। अब ये आदमी है जिसकी जो साल की सेल है वो 7 सवा 7 लाख रुपए की है। अब बैंक भी उसको 5 से लेकर 10 लाख रुपए, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन ही 7 लाख रुपए की है, तो जितनी ट्रांजैक्शंस है उसके हिसाब से 5 से 10 लाख रुपए उसे लोन भी प्रोवाइड वो कर रहे हैं। उसका बिजनेस और राइज करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, वो भी उसे बहुत अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर उसको पैसे देने को तैयार हैं और उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो हेल्प करने को भी आगे आ रहे हैं। दैट मीन्स एक चाय वाला जो सिर्फ अपनी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चला रहा था, आज वो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ गया, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ गया, बिजनेस को राइज करने की अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो गई। अब ऐसे ही कितने और बिजनेसेस हैं जो ऐसे बैंकिंग के साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, और जब पैसा मिलता है आप बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, आपकी इनकम भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जो पहले जो साइकिल था पूरे कंट्री का, जो 70 सालों से ये चक्का, जो बोलते हैं चक्का बिजनेस का, वो चल ही नहीं रहा था, एक चाय वाले ने जीडीपी को ऐसा ग्रो करना शुरू किया है उसकी एक 3 डिसीजंस में, जो इसने 3-4 डिसीजंस का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। उसी का नतीजा है कि आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं। दुनिया हमारी तरफ देखती है। और जो ये चाय वाला है, जो ये आज पहले सिर्फ ज़िंदगी को चलाने की बात करता था, आज वो अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहा है। उसे कोई डर नहीं है कि उसके घर में पैसे पड़े हैं कि कोई चोरी कर लेगा। बड़ा साफ़ सुथरा वो बिज़नेस कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स भी वो भर रहा है। मोबाइल ऑपरेटर जो हैं वो भी खुश हैं। क्यों? उनके पास नंबर ऑफ़ कस्टमर्स दुनिया में सबसे ज़्यादा आज की डेट में है, उसकी भी रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। यही रीज़न है कि आज हम जो डेवलप्ड नेशंस हैं उससे भी आगे बढ़ रहे हैं, और डेवलप्ड नेशंस रिसेशन के अंदर हैं, उनकी इकॉनमी नीचे जा रही है और हम राइज कर रहे हैं फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, हमारा एक अर्थशास्त्र है, उसको बोलते हैं कौटिल्य। ये जो कौटिल्य है उसमें बोलते हैं कि जो बॉन फायर है वो नीचे चलाई जाती है
और पिरामिड के नीचे अब आग लगाते हैं और वो ऊपर तक उसका इफेक्ट जाता है। इसी को सनातन इकोनॉमी बोला जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मोदी जी ने काम किया, ये तो चलिए हमारे सनातन की इकोनॉमी का एक तरीका है। आप दिल पर हाथ रख के बताइए मुझे, क्या ये चाय वाला जो देश को चला रहा है, ये बेटर है, या ये सो कॉल्ड ये इकोनॉमिस्ट, ये हार्वर्ड के पढ़े हुए ये लोग, ये बेटर हैं? आपको क्या चाहिए? आपको स्वामी जैसा आदमी और रघुरमन जैसा बेवकूफ़ चाहिए, या मोदी जैसा चाय वाला चाहिए? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, यूके से ली है, वहाँ से ली है, इसलिए आप बड़े आराम से काम कर लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ डिग्रियां मैटर नहीं करती। ये है आपको ज़मीन की कितनी समझ है, आप ज़मीन के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, अपने काम के साथ कितना जुड़े हुए हैं। इट डज़न्ट मैटर। जो स्वामी है उसे हार्वर्ड से डिग्री मिल गई, ज़मीन से वो ज़ीरो जुड़े हुए हैं, ना वो ना ही उनके स्टूडेंट्स। ये सिर्फ एक हार्वर्ड का एक हवा है, एक बबल है, जिसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने भी जो डिग्रियां यूके से ली थी, मैंने डस्टबिन में फेंक दी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी वो ईगो थी कि भाई मैं यूके से पढ़ा हुआ, लेकिन मैंने डस्टबिन में फाड़ के फेंक दी वो, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन से जुड़ना है, क्योंकि वो डिग्री आपको ज़मीन से जुड़ने देती नहीं है। और लीडर की यही खासियत होती है। लीडर वो होता है जो एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाए और उसका सॉल्यूशन निकाले। वही डिफाइन करता है कि आपका लीडर क्या है। आज हम भी काम करते हैं कंपनीज़ के अंदर। मैं जिस कंपनी में जाता हूँ उस कंपनी को मैं एक्सपेंड कर देता हूँ बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी डिग्री को फेंक चुका हूँ। मैं सिर्फ ज़मीन से जुड़ता हूँ, उस कंपनी में जाकर उसकी प्रॉब्लम्स को देखता हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और उसका कोर रीज़न क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, ये मैं आपके साथ एग्जांपल शो कर रहा था बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं और डीमोनेटाइजेशन में इंडिया इंडिया का पट्टा बैठ गया, कंट्री की इकॉनमी नीचे चली गई, मोदी जी ने बड़ा गलत काम किया, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको बड़ा ही एक क्रूड वे से समझाने की कोशिश करी है थ्रू दिस एग्जांपल कि एक चाय वाले ने हार्वर्ड वालों को कैसे फेल कर दिया और दुनिया में इनके ऊपर बुक्स लिखी जाएंगी। इस चीज़ों को एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें, लोगों को जगाएं एंड हंसते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।